एवरीवन, दिस इज संजना चौधरी और आप देख रहे हैं फ्लाई विद संजना यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी ग्रूमिंग से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम कैबिन क्रू। हाँ जी, तो आप अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो तो पक्का से देख लो, उसके बाद कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा सो ये मेरी गारंटी है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और काफ़ी नॉलेज हो जाएगी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाने के लिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए, क्या पहन के जाना है एंड ऑल। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के ऊपर। सो कैबिन क्रू के इंटरव्यू में आप जाने से पहले आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए फ्रॉम 18 to 27। दिस इज़ फॉर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स। तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आप लड़के हो सकते हैं या फिर लड़की। सो 18 से 27, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कैबिन क्रू इट्स ओनली 10+2 means 12th pass. You have to be just 12th pass from a recognized board or university. So आपकी 12वीं हो जानी चाहिए तब तक आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाएं। आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द मिनिमम वन। सो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। नाउ वी आर कमिंग टू द हाइट एंड फॉर द वेट, और ये सब मैंने नोट कर रखे हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छुटे ना। और आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉर गर्ल्स दिस इज़ 155 सेंटीमीटर्स मीनिंग 5 feet and 1 inches। और ये मिनिमम हाइट है जो कि होनी चाहिए। ये दो एयरलाइन है इंडिया में, जैसे कि स्पाइसजेट एंड इंडिगो, जो 155 सेंटीमीटर से गर्ल्स को लेना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर हम बात करें विस्तारा की तो विस्तारा लेती है 157 सेंटीमीटर्स मीनिंग 5 feet and 2 inches फॉर गर्ल्स। एंड अगर हम बात करें गो एयर की, सो गो एयर लेती है 160 सेंटीमीटर्स जो 5.3 मीन 5 feet and 3 inches। और ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द बॉयज़, सो फॉर ईच एंड एवरी एयरलाइन your height should be 170 centimeters or 175। So the minimum height for the boys is 170 centimeters। अब बात कर लेते हैं हम वेट की। So weight आपका प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपकी हाइट के थ्रू। वो निकलता है आपकी BMI से। आपका BMI कितना है? और लड़कियों के लिए BMI होना चाहिए 18 to 22, जिसमें कि 20 एकदम परफेक्ट है। और जहां अगर हम बात करें लड़कों की, तो लड़कों का जो BMI वे लेते हैं, एयरलाइंस जो भी लेती हैं, वो होता है 18 to 25। सो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में कि अगर आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे या फिर इंडिया में अगर कोई सोच रहा है ना कैबिन क्रू बनने के लिए, तो उसको ये बोलते हैं कि आपको तो फॉरेन लैंग्वेज आती ही होगी या फिर फॉरेन लैंग्वेज सीख ली क्या। द लैंग्वेज you don't have to learn a foreign language, this is not mandatory। इंडिया में जॉब करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश सुननी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। सो यू हैव टू बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर अप्लाइंग इन द एविएशन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनली आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत है। और अभी एक पॉइंट रह गया था, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। टू बिकम अ कैबिन क्रू इन द इंटरनेशनल एयरलाइन, सो यू हैव टू बी रीचेबल टू 212 सेंटीमीटर्स ऑन द टिप टोज। यानी आपको नंगे पैर खड़े होके अपने पंजों पे इस तरह से, अगर आप 212 सेंटीमीटर्स तक आपका हाथ जा रहा है, देन यू आर ओके, देन यू कैन बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइन। और इंडिया में भी एक एयर इंडिया है। एयर इंडिया ऐसी एयरलाइन है जो कि 21 साल से स्टार्ट करती है कैबिन क्रू को लेना। अब बात कर लेते हैं टैटूज़ के बारे में। अगर आपको टैटू बनवाया हुआ है, स्पेशली लोग इधर टैटू बनवाते हैं, इधर बनवाते हैं, इधर, सो वो सब नहीं चलेगा। एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में टैटूज़ को बिग नो है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, पता नहीं क्यों भाई।
प्रोफेशनल नहीं लगता है एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग। सो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म पहनने के बाद उस पर्टिकुलर एयरलाइन की, उस रेस्पेक्टिव एयरलाइन की आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो विजिबल है सो आप उसको रिमूव करा सकते हैं, तभी इंटरव्यू के लिए जाएं, वरना आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आई एम सॉरी टू से बट सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर आपका टैटू विजिबल है तो। बट ऑन द अदर हैंड इफ द टैटू इज नॉट विजिबल आफ्टर wearing the uniform of the airline of the respective airline, so you are okay, then you could be a cabin crew in that respective airline. अब बात कर लेते हैं, you have to be medically and physically and emotionally fit for doing a job in the cabin crew as a cabin crew in the aviation industry. और पैरेलली अब हम बात करें एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको मेडिकली, फिजिकली और इमोशनली बिल्कुल ही फिट होना पड़ेगा। उसके लिए आपके टेस्ट भी होते हैं। मेडिकली फिट होने के लिए आपका टेस्ट होगा, वो सबसे बाद में होता है। सो आपको वो क्लियर करेंगे तभी आपको कैबिन क्रू की जॉब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं इंटरव्यू डे के ऊपर। सो डॉक्यूमेंट जो सबसे मैंडेटरी है वो ये एविएशन है। एविएशन में तो आपको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। So the documents that you have to carry and you have to be with you, the documents like PAN card, Aadhaar card and your passport. So अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया है so please अप्लाई कर लें। आधार कार्ड तो होगा ही, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवा लें, और साथ ही साथ एक अच्छा सा रेज्यूमे बनवाएं विद फ़ोटो। एक तो कुछ पासपोर्ट साइज़ बनवा लेना और कुछ फुल लेंथ फोटोग्राफ्स बनवा लेना, वो भी बिल्कुल फॉर्मल्स में, बिजनेस कार्ड में बनवा लेना प्लीज़ लड़कियां, ठीक है। और फॉर बॉयज़ दिस शुड बी अ फॉर्मल। सो अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो या फिर मुझसे कुछ रह गया हो वही बोलना, या फिर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज भाई हमारा धर्म है आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके आंसर देना। एंड आई वुड रियली हैप्पी टू रीड आउट योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hope this video was helpful for you and thank you so much. We will meet you